क्या दोस्तों आप में भी टेस्टोस्टेरोन लेवल की कमी है और आप इसे बूस्ट करना चाहते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से वर्कआउट तो कर रहा हूं पर मेरे शरीर में जो है सही तरीके से मसल्स ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, या फिर हार्मोन प्रोडक्शन काफी स्लो हो रहा है मेरी बॉडी में। तो ये जो वीडियो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए एक मेल्स के लिए टेस्टोस्टेरोन लेवल का होना हमारी बॉडी में सही मात्रा में कितना ज़्यादा जरूरी है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आपके शरीर में सही मात्रा में टेस्टोस्टेरोन लेवल का होता है तो इससे जो है आपका लिबिडो, स्पर्म काउंट, हेल्दी सेक्स लाइफ जीने में, मतलब कि पावर को बढ़ाने में, ऑर्गेज्म तक पहुंचाने में और आपकी बॉडी में मसल्स ग्रोथ को भी बढ़ाता है दोस्तों। इसके अलावा आपको फोकस रहने में, आपको जो कंसंट्रेशन और आपको गोल ओरिएंटेड भी बनाता है। तो आप समझ सकते हो एक मेल्स के लिए कितना ज़्यादा जरूरी है। पर आपको ये पता कैसे चलेगा कि हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल है कितना? इसके लिए आपको कंप्लीट ब्लड चेकअप कराना पड़ेगा, जिसमें आपको हीमोग्लोबिन का भी पता चल जाएगा आपके शरीर में है कितना, और आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना है ये भी आपको पता चल जाएगा। मतलब कि पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी रिपोर्ट के माध्यम से, राइट। तो एक जो स्वस्थ जो व्यक्ति होता है ना, इनके शरीर में 300 से लेकर के 1000 जो है नैनोग्राम पर डेसीलीटर के बीच में पाया जाता है। लेकिन ये निर्भर करता है कि आपका जो है क्वालिटी फूड आप ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, आपका लाइफ स्टाइल क्या है और आप बराबर वर्कआउट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये सभी जो है फैक्टर मैटर करते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ योगा बताने लग रहा हूँ, ठीक है, जिससे जो है आपका बिल्कुल नेचुरल तरीके से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होगा। मैं आपको इस वीडियो में कोई स्टेरॉइड्स या फिर इंजेक्ट तरीके से मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप 7 से 8 गुना बना लोगे, ऐसा स्टूपिड बात नहीं करने वाला हूँ। बिल्कुल नेचुरल तरीके से मैं आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने की बात करूँगा। देखो ये जो प्रकृति है ना, जो नेचर है, हमें इस तरीके से डिज़ाइन किया है इन्होंने कि टाइम टू टाइम जो है ये हार्मोनल जो एक्टिविटीज़ होती है, जो चेंजेस होते हैं, ये होते रहते हैं। और उसी तरह जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल है ये भी इंक्रीज से होकर के डिक्रीज में पहुंचता है। जैसे कि जब हम टीनेजर एज में होते हैं तो हम इस वक्त जो है टेस्टोस्टेरोन जो लेवल होता है बिल्कुल पीक पे होता है। लेकिन जैसे ही हम 30 क्रॉस करते हैं तो ये धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। मतलब कि पर ईयर के हिसाब से 1 से 2% जो है ये नीचे गिरता रहता है, राइट। तो इस वीडियो में आज आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। लेकिन और एक बात, सिर्फ और सिर्फ वर्कआउट ही फैक्टर नहीं है, बल्कि और भी 2-3 मैटर फैक्टर करते हैं। जैसे कि आपका क्वालिटी फूड का होना बहुत ज़रूरी है। इसमें प्रोसेस फूड नहीं होना चाहिए, इसमें ट्रांस फैट नहीं होना चाहिए, रिफाइंड फूड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल हेल्दी, प्रोटीन सही मात्रा में लो, हेल्दी लो, कार्ब्स सही मात्रा में लो, हेल्दी लो, और फैट जो सैचुरेटेड फैट होता है, ठीक है, ये आपको देसी घी में मिलेगा, तो ये आप खाओ। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है दोस्तों वो है डीप स्लीपिंग। डीप स्लीपिंग का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने में। अब देखो आपको पहले स्लीपिंग को समझना पड़ेगा। हम टोटल 3 स्टेज से होकर गुजरते हैं रास्ते में, ठीक है। नॉन रैम स्टेज 1, नॉन रैम स्टेज 2 और नॉन रैम स्टेज 3, ये तीनों स्टेज से हम रास्ते में गुजरते हैं। जब हम बेड में जाते हैं तो हम होते हैं नॉन रैम स्टेज 1 पे, ठीक है। उसके बाद 10 से 15 मिनट के बाद जो हम पहुंच जाते हैं नॉन रैम स्टेज 2 तक, जिसमें हमें गाढ़ी नींद आती है। इसके बाद कुछ समय के बाद हम पहुंच जाते हैं नॉन रैम स्टेज 3 तक, जहाँ पे हमें बिल्कुल भी कुछ याद नहीं होता और हम बिल्कुल डीप स्लीप ले रहे होते हैं, ठीक है। इस समय जो हमारा ब्रेन जो है ये डेल्टा वेव को रिलीज करता है। फिर कुछ समय के बाद इसमें रहने के बाद फिर हम रिवर्स जाते हैं, हम फिर जाते हैं नॉन रैम स्टेज 2 तक जाते हैं, फिर नॉन रैम स्टेज 1 पे जाते हैं। इस वक्त जो है हम क्या करते हैं, सपने देख रहे होते हैं। 30 से 40 मिनट ये प्रोसेस चल रहा है। तो ये जो है ये पूरा का पूरा एक साइकिल है। तो आप जब 7 से 8 घंटे की नींद लेते हो ना, तो इसमें हम 4 से 5 राउंड ऐसे पूरे करते हैं। ऐसे 4 साइकिल 5 साइकिल हम पूरे कर रहे होते हैं। तब आप ये समझो आप डीप स्लीप ले रहे हो। नहीं तो क्या होगा, आप सुबह सुबह उठोगे, जमाई लोगे, अंगड़ाई आएगी, आपको दिन भर लथार्जी महसूस करोगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपके नींद में कुछ ना कुछ इंटरप्ट जरूर हुआ है, राइट। तो आप इस तरीके से पता कर सकते हो। इसलिए डीप स्लीपिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो क्या है, वो है कंपाउंड एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, जिसमें आपका बॉडी का मैक्सिमम मसल्स जो है इंगेज होता है। लार्ज मसल्स जैसे कि आपका शोल्डर, आपका जो है चेस्ट, आपका बैक, आपका कोर, आपका ग्लूटियस मसल, जब आप कंपाउंड एक्सरसाइज करते हो इसमें भी जो है आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होता है। अब जो चौथा पॉइंट है दोस्तों वो क्या है, वो है ब्लड फ्लो का बढ़ना। आज जो मैं आपको एक्सरसाइज बताने लग रहा हूँ इसमें जो है मैं आपको कुछ ऐसे एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे आपका पेल्विक पोर्शन का जो है ब्लड फ्लो बढ़ेगा। और आपको पता है जब ब्लड फ्लो बढ़ता है तो ब्लड के साथ साथ जो है ऑक्सीजन भी सही मात्रा में आपके मसल्स तक पहुंचता है, जिससे जो है आपका मसल्स हेल्दी रहता है। तो जब ये एक्सरसाइज करोगे तो जो भी पुरुषों के जो प्रॉब्लम्स होती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और सेक्सुअल लाइफ जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, इसमें भी आपको मदद करेगा। और जो महिलाओं में भी जो होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बेहतर बनाता है और लुब्रिकेशन इसमें भी मदद करता है।
तो आज का जो वीडियो ये बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा का पूरा वीडियो बहुत मदद देने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नहीं आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, एक थम्स अप बटन जरूर लगा देना, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं चाहता तो और भी कई सारे मैं आपको पोजेस बता सकता था योगा, लेकिन समय की आपत्ति के कारण से मैं आपको 3 ही योगा बताने लग रहा हूँ। अगर हो सकेगा तो एडिशनल में और एक बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वैसे भी थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गया है। तो अभी मैं आपको बताने लग रहा हूँ वॉरियर पोज, ठीक है। वॉरियर पोज को हिंदी में कहते हैं वीरभद्र आसना। इसमें टोटल 3 पोजेस होते हैं, तो तीनों ही पोज में बताऊंगा बिल्कुल क्विकली, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला जो है वॉरियर पोज 1। तो इसमें क्या करना है आपको, पैर को थोड़ा सा ऐसे शोल्डर से थोड़ा सा बाहर निकालना है। इसके बाद आपको ये जो पैर है इसको ऐसे कर लेना है, हाथ को ये करें और आगे जाए। इस साइड भी सेम करना है। आपका जो आगे वाला जो पैर है ये 90 डिग्री एंगल पर रहेगा। सेम चीज आपको इस साइड से भी करना है। इससे आपका जो ये जो आपका जो कोशिका है, जो टिश्यू है, यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेच होता है, तो इससे जो है वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है। अब जो हमारा दूसरा वॉरियर 2 जो पोज है, ये कुछ इस तरीके से है। पैर को फैला ले शोल्डर से ठीक थोड़ा सा बाहर, जितना आपने पहले फैलाया था, और हाथों को यूं सीधा कर लें और इस पैर को ऐसे करें और साइड जाएं। सेम चीज इस साइड भी आपको होल्ड करना है। ये मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूं, होल्ड करना है। ब्रीदिंग जो है आपका बिल्कुल सामान्य चलेगा। ये वॉरियर 2 पोज है, कंट्रोल के साथ, फिर वापस से आपको कंट्रोल के साथ फिर आपको सीधा होना है। अब जो तीसरा पोज है वॉरियर का, वॉरियर 3, ठीक है, नाम बहुत अच्छा है, वीरभद्रासना वॉरियर पोज। तो इसमें जो है आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाना थोड़ा सा कठिन होगा, पर आप करते रहोगे तो ये आपका हैबिट में आ जाएगा। तो इसमें क्या करना है, एक पैर पे आना आपको और दूसरा पैर जो है आपको सीधा रखना है, हाथों को ऊपर ले जाएं और पैरों के साथ साथ जो है अपनी बॉडी को लीन करें। होल्ड, दस सेकेंड तक होल्ड करें। फिर सेम चीज आपको इस साइड भी करना है, हाथों को ऊपर ले जाएं। योगा में आपको बिल्कुल धीरे धीरे सब कुछ करना होता है दोस्तों, जल्दबाजी नहीं। सांस बिल्कुल आपका सामान्य चलेगा। वेरी गुड। तो ये था हमारा वॉरियर पोज, कोबरा पोज, जो आप हमेशा से करते हो और मैंने बताया भी है। इसको कहते हैं भुजंग आसना। तो इसमें क्या करना है आपको, पेट के बल आपको पहले सीधा लेट जाना है और अपने पेट को उठाएं, सीना को बाहर करें और चेस्ट को बाहर निकालें। ऊपर लुक। आपका जो ये जो एरिया है, स्टमक वाला जो पार्ट है, ये यहाँ से उठा हुआ रहेगा, लेकिन जो ये पेल्विक जो एरिया है ये आपका पॉसिबल करें कि आपको ये टच करके रखना है। ये चेस्ट बाहर, हैंड्स जो है आपको स्ट्रेट रखना है। ऊपर देखें, 10 सेकेंड होल्ड, फिर आपको वापस से रिलैक्स हो जाना है, ठीक है। फिर इसके जो है और भी आप 2-3 सेट्स लगा सकते हो। फिर ऐसे नीचे जाएं, आराम से लेट जाएं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। और हाथों को कहाँ रखेंगे, चेस्ट के पास, और चेस्ट को बाहर निकालते हुए हाथों को स्ट्रेट रखना है।
है बो पोज, जिसको हम धनुरासना कहते हैं। ठीक है, इसमें भी जो है आपको बिल्कुल शालीनता के साथ लेट जाना है, ऐसे यूं करके। सांस जो है आपका नॉर्मल चलेगा। अपने पैरों को पकड़े, इसके बाद सांस लेते हुए ऊपर जाएं। अपने चिन को ऊपर उठाएं और होल्ड करें। 5 सेकंड होल्ड करने के बाद वापस से आपको रिलैक्स हो जाना है। ये सभी योगा करोगे आप तो इससे क्या होगा, आपका जो स्टमक का जो प्रॉब्लम होता है, एसिडिटी, उसके बाद जो है डिहाइड्रेशन का जो प्रॉब्लम होता है, कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम होता है, गैस जो बन रहा होता है, इन सभी को कम करता है। ठीक है, तो इसको भी करें। और जो इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं इसको भी स्ट्रांग बनाता है, स्ट्रेंथन करता है। ठीक है, तो वापस से मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल सा आपको ऐसे लेट जाना है, पैरों को लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर को ही पकड़ना है, राइट हैंड से राइट पैर को पकड़ेंगे और सांस लेते हुए अपने पैरों को उठाएं, अपने चिन को ऊपर ले जाएं। पूरा पेट पे आपका पूरा वजन आना चाहिए। वेरी गुड। इसे कहते हैं कैमल पोज। तो कैमल पोज को कैसे करना है, अपने नी के बल बैठ जाएं, पैरों को कुछ इस तरह रखें, अब यहाँ पे पकड़ें और हिप को बाहर निकालें और ऐसे करें। ये जो पार्ट है ये आपका बाहर निकलना चाहिए। कैमल पोज कहते हैं इसे। होल्ड। सभी योगा को आपको 10-10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आप कोशिश करें कम से कम 5 सेकंड तक करने का। ठीक है, या फिर अगर आपको दर्द होता है तो आप पिलो का सहारा ले सकते हो, या फिर जैसे आपको कंफर्टेबल थोड़ा फील हो तो करते करते जो आपको हैबिट में आ जाएगा, तो आप फिर आप सही ढंग से परफॉर्म करने लग जाओगे। तो इसे कहते हैं कैमल पोज। हिप को बाहर निकालें और ऐसे होल्ड करना है। ये ना सिर्फ आपके पेल्विक पोर्शन में ब्लड फ्लो को बढ़ाएगा, बल्कि आपका थाई में भी स्ट्रेस बढ़ता है, आपका शोल्डर, आपका बाइसेप्स, इन सभी को इंगेज करता है दोस्तों। तो ये बहुत ज़्यादा कारगर होने वाला है। इसके बाद जो हमारा अंतिम जो है, टोटल मैंने आपको 5 बता दिए, इसको कहते हैं सर्वांग आसना। ठीक है, जिसको शोल्डर पोज भी कहते हैं। तो बहुत आसान ही करना है इसको, आसान तो बोल रहा हूँ, देखते हैं। ठीक है, इसमें आपको बिल्कुल ऐसे सीधा लेट जाना है, पैरों को नज़दीक करें, टो पे आ जाएं, और ये जो हाथ है इससे जो है आपको यहाँ पे सपोर्ट करना है, पर अभी ऐसे ऊपर ले जाएं ऐसे। अगर आप स्टार्टिंग में इतना नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम इतना भी करना है आपको, या फिर इतना भी करना है। इतना आपका चिन जो है, जो टुडी है, वो अंदर की ओर आएगा। थोड़ा बॉडी को और स्ट्रेट करें ऐसे, होल्ड, बिल्कुल स्ट्रेट। सर्वांग आसना कहते हैं इसको, इंग्लिश में शोल्डर पोज कहते हैं। ये आपके ब्रेन का भी फंक्शनिंग को अच्छा बनाता है, सोचने समझने की क्षमता, फोकस लेवल, ब्लड फ्लो को बढ़ाता है आपके ब्रेन में भी। मतलब अपर बॉडी जो मसल्स हैं इन सभी में ब्लड फ्लो का संचार तेज कर देता है। तो इसे आपको करना है। अगर आपको ये करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो आप बॉल का भी सहारा ले सकते हो, बॉल पे अपने पैरों को टिका कर सकते हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे तो बॉल नहीं है, तो क्या करना है आपको, जो पैर है बॉल पे सटाना है और पैरों से धक्का मारना है दीवार को, और इससे क्या होगा, आपका कमर जो है बाहर निकलेगा ऐसे करके।
तो आप ऐसे भी सहारा ले सकते हो, या फिर अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो आप यहाँ पे जो है पिलो रख सकते हो, यहाँ पे बट के नीचे। ठीक है, तो ये टोटल 5 मैंने आपको योगा बता दिए, सोचा था 3 बताऊंगा, पर ठीक है और भी कई सारे हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इस वजह से। तो आई होप आपको ये सारा का सारा जो है योगा बहुत अच्छा लगा होगा, देख लिए, मज़ा आया, लेकिन मज़ा तक सीमित मत रखो, करना है आपको। ये वीडियो मैं किस लिए बना रहा हूँ, ताकि आप करो, आप देखो भी, इंजॉय भी करो और करो भी, राइट। तो मुझे अच्छा लगेगा और आप स्वस्थ रहोगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो सही ढंग से समझ में आया है तो आप मुझे थम्स अप करके एक सही से कमेंट जरूर करना, ताकि मैं समझ पाऊँगा कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, आपको समझ में आता है दोस्तों, राइट। तो यस, मिलते फिर नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा ऐसे प्यार मुझे देते रहिए। चैनल पे अगर आप नए आए हो तो वापस से कहना चाहता हूँ, सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।